11th का सेट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। सेट क्या होता है, तो देखिए सेट, तो आपका सेट जो होता है, सेट मीन्स होता है समुच्चय। सेट को हिंदी में क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक, इसको हिंदी में समुच्चय। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें क्या पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, इसमें किसमें यूज किया जाता है और कैसे लिखा जाता है। तो पहले ये देखिए कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है। इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसकी डिफिनीशन जो है, ये वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी डिफिनीशन होती है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा समूह जो वेल डिफाइन हो, यानी सुपरिभाषित हो, वेल डिफाइंड। ठीक, कोई भी ऐसा सेट जो क्या हो, वेल डिफाइंड हो, उसको क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड के समूह को क्या कहते हैं, आपको सेट कहते हैं। किसी हिंदी में इसको कहते हैं किसी सुपरिभाषित संग्रह के समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। यानी ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऐसा कलेक्शन, ऐसा समूह होना चाहिए जो वेल डिफाइंड, मतलब परिभाषित होना चाहिए। कहने का मतलब है कि मैन टू मैन चेंज नहीं होगा, या मैन टू मतलब किसी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। यानी जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए कि नेचुरल नंबर, हम नेचुरल नंबर लिए तो क्या हो गया आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब होगा कि जो हम कहेंगे नेचुरल नंबर, जो हम कहेंगे वही दुनिया का कोई भी मेंबर आ जाएगा, नेचुरल नंबर को यही बताएगा कि 1 2 3, आदमी टू आदमी चेंज नहीं हुआ, यानी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हुआ। यानी ये क्या है, वेल डिफाइंड है। क्या है, वेल डिफाइंड है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जैसे हम नहीं बदल सकते, यानी हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर, आप आएंगे तब भी नेचुरल नंबर, कोई दूसरा आएगा तब भी नेचुरल, कोई भी दुनिया का आदमी या वर्ल्ड का आदमी आ जाएगा, वो कहेगा कि नेचुरल नंबर यही, बदला नहीं। यानी पर्सन टू पर्सन, चाहे राम आए तब भी यही कहेंगे, श्याम आए तब भी यही कहेंगे, ठीक है, सीमा आए तब भी यही कहेंगे, राजू आए तब भी नेचुरल नंबर यही बताएंगे। मतलब नेचुरल नंबर किसी पर्सन कोई भी आ जाए बदलेगा नहीं, इसी को कह रहा कि वेल डिफाइंड, मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी वो बदलेगा नहीं। ठीक, वेल डिफाइंड मीन्स बदलनेगा नहीं, मतलब कहने का मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, जो हम कहेंगे वही सब कहेंगे, वही दुनिया कोई मेंबर आ जाएगा कहेगा। अब जैसे कह दिए अल्फ़ाबेट का वावेल, तो वावेल क्या होता है, ए बी अल्फ़ाबेट, मान सपोज कर लीजिए पहले हम अल्फ़ाबेट बताएं, ए बी सी डी, कहाँ तक, जेड तक, मतलब ये अल्फ़ाबेट है, ये भी क्या है, अब वेल डिफाइंड है। कहने का मतलब जो हम कहेंगे वही सब कहेंगे। पहले हम अल्फ़ाबेट ले रहे हैं, वावेल नहीं, अल्फ़ाबेट, मतलब ए बी सी एंड वन जेड तक। ठीक, यानी दुनिया का कोई भी मेंबर आए, मतलब इसको हम कहें तब भी ए बी सी डी ही पढ़ेंगे, डी तक ही लिखेंगे, दूसरा कोई आएगा तब भी यही कहेगा, तीसरा आएगा तब भी वही कहेगा, चौथा कोई भी आ जाए बदल नहीं सकता, अगर बदल गया तो सेट होगा ही नहीं। ठीक, ये अब वावेल ही ले लीजिए, जैसे ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वावेल है अल्फ़ाबेट का, मतलब दुनिया का कोई भी मेंबर आएगा आपका तो यही कहेगा कि ए ई आई ओ यू क्या है, वावेल है अल्फ़ाबेट का। ठीक, यानी ये बदल नहीं सकता, दुनिया का कोई भी मेंबर आ जाए बदल नहीं सकता। सीधा सिंपल इसका कहने का मतलब क्या है कि क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, आदमी टू आदमी चेंज नहीं होना चाहिए, या कोई भी आ जाए, मतलब दुनिया कोई मेंबर है वो चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं, जो हम कहेंगे वही दूसरा कहेगा। हम जैसे कह दिए कि गुड प्लेयर ऑफ इंडिया टीम के गुड प्लेयर कौन से हैं, तो हो सकता है ये बताइए सेट है कि नहीं, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है गुड प्लेयर इंडियन टीम का हम कुछ और लेंगे, हो सकता है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर को हम बताएं, रोहित शर्मा को बताएं, कोई आएगा तो केएल राहुल को बता सकता है, यानी चेंज हो गया।
मतलब गुड प्लेयर हम 3 छाट दिए अलग, कोई आया 3 अलग बता दिया, कोई जोन क्या कहते हैं कोई अलग को बता दिया। जैसे हम मान लीजिए हमारा है, हम छाट दिए कि हम विराट कोहली को मान लिए, रोहित शर्मा को मान लिए एंड सचिन तेंदुलकर को दिए गुड प्लेयर। दूसरा मान लीजिए हमारा ये पसंद है, हो सकता है आपकी पसंद हो KL राहुल हो सकता है आपकी पसंद क्या नाम हो राहुल द्रविड़ हो सकता है आपकी पसंद क्या हो पांड्या हो। तो ये देखिए पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया है, मैं ये कहा आप ये कहें, तीसरा हो सकता है और कह सकता है, यानी ये चेंज हो गया तो ये सेट नहीं होगा। गुड प्लेयर ऑफ इंडियन टीम ये सेट नहीं है। हम कह दिए आपकी क्लास, मान लीजिए क्लास 11th पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में कह दिए क्लास 11th में क्या नाम है जो तेज बच्चे हैं पढ़ने में, जो क्या इंटेलिजेंट बच्चों का बताइए। तो हो सकता है हम बता दें, मान लीजिए आपका कुछ भी ले लिए, हम रोहित को बता दिए, हो सकता हो आप मान लीजिए क्लास में आपके रोहित हो, कोई दूसरा बच्चा आया श्याम को बता दिया, मतलब टीचर टू टीचर चेंज हो गया कि नहीं भाई। हमारी पसंद हो सकता हो, कोई मैथ में वो तेज है तो हम बता दिए कि ये बच्चा तेज है, कोई फिजिक्स वाला आया तो कह रहा है कि नहीं ये तेज है, तो चेंज हो गया ना। मतलब कोई तेज बच्चे को भी नहीं, मतलब इंटेलिजेंट बच्चे का भी नहीं सेट हो सकता हम बताएं किसी और को, दूसरा कोई आए तो किसी और को बताए, तीसरा किसी और को। तो अगर चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, इसलिए आपका ये क्या है सेट नहीं होगा। सेट होने के लिए हर मेंबर वही कहे, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, इवेन नंबर हो गया, ठीक। अब जैसे आपकी क्लास के बच्चों की संख्या क्या हो गई तो वो सेट हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक। तो 40 बच्चे हैं तो कोई भी आ जाएगा तो वही 40 बच्चे बताएगा। लेकिन आपकी क्लास में तेज बच्चे यानी इंटेलिजेंट बच्चे की बात कर दिया तो हो सकता है हम राम को बताएं, कोई आए श्याम को बताएगा, तो चेंज हो गया, इसलिए सेट नहीं होगा, ठीक। सेट होने के लिए आपका क्या होना चाहिए वेल डिफाइंड, मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए। पर्सन टू पर्सन क्या होना चाहिए चेंज नहीं होना चाहिए। जो राम कहे, जो श्याम कहे, जो कोई भी आकर कहे वही कहे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, सेट के बारे में आपको समझ में आ गया, सेट के बारे में आपको समझ में आ गया तो एक चीज़ ये देखें, ये डिफिनीशन हो गई। अब इसको लिखा, इसको डिनोट किससे किया जाता है, ये डिफिनीशन हो गई, ठीक। इसको डिनोट किससे किया जाता है तो इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल अल्फ़ाबेट से। जो अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर होते हैं ABCD, एक कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। इसको किससे डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। और इसको किस में लिखा जाता है, इसको हमेशा मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है। सेट की 3 चीज़ें हैं, उसको वेल डिफाइन होना चाहिए, मतलब ऐसा कलेक्शन, ऐसा समूह, ऐसे ऑब्जेक्ट का समूह जो क्या होना चाहिए वेल डिफाइन, ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट लेना है वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए आपका वेल डिफाइन होना चाहिए। ऐसा समूह जो या ऐसा ऑब्जेक्ट कोई हो जो वेल डिफाइन हो का समूह, मतलब वेल डिफाइन होना चाहिए। जैसे सपोज कर लीजिए, हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप तो मतलब जो डिनोट करेंगे इसको अल्फ़ाबेट से करेंगे। जैसे एलिमेंट जो लिखा जाएगा ABC, इसमें जो लिखा जाएगा ये क्या है एलिमेंट है, ये क्या है एलिमेंट को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे हम कह दिए कि एक सेट है तो सेट को डिनोट कर दिए, इसमें क्या है ABCD एंड सो ऑन Z तक, ये क्या हो गया ये सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड है। ABC कोई मेंबर कोई भी आदमी आ जाए चेंज नहीं होगा, ABCD यही बताएगा कि ABCD Z तक यही होगा, ये चेंज नहीं होगा, इसलिए वेल डिफाइंड है। और इसको किस में लिखा रहा है मिडिल ब्रैकेट में, और इसको डिनोट किससे कीजिए कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिए। और जो एलिमेंट हैं अलग अलग क्या है ये सब एलिमेंट, मान लीजिए ये राम है तो ये श्याम, सपोज कर लीजिए राम श्याम है, ये एलिमेंट कहा जाएगा। एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, जब भी कभी सेट लिखेंगे एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। ये क्या है आपका एलिमेंट है, ठीक है एलिमेंट्स, ठीक। यानी सेट की पहचान, मतलब सेट क्या होना चाहिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा समूह होना चाहिए जो वेल डिफाइंड सुपरिभाषित हो, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो राम आए जो श्याम आए सभी वही कहेंगे। जैसे इसके कहने का मतलब और एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे सपोज कर लीजिए कि इवेन नंबर्स
नंबर्स क्या होता है, इवन नंबर्स मान लीजिए हम डिनोट कर दिए ए में, हमेशा सेट को ए से डिनोट कर दिए, इवन नंबर यही हो गया 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो देखिए इसमें क्या होगा कि मान लीजिए राम आएगा तब भी इसी को कहेगा, श्याम आएगा तब भी यही कहेगा, दिनेश आएगा तब भी यही कहेगा, रमेश आएगा तब भी यही कहेगा, मतलब ये बदल नहीं रहा है, यानी पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं हुआ, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हुआ, इसलिए क्या है, सेट है और वेल डिफाइंड है। ऐसा कलेक्शन है ये जो वेल डिफाइंड है, मतलब ये चेंज नहीं हुआ, वेल डिफाइंड भी है और कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है मतलब। और लेकिन यही मान लीजिए हम गुड प्लेयर की बात कर दिए, गुड प्लेयर की बात कर दी ऑफ इंडियन टीम, गुड प्लेयर ऑफ इंडियन टीम्स, गुड प्लेयर ऑफ इंडियन टीम्स। तो हम मान लीजिए हमारी अपनी पहचान है, मान लीजिए हम अपने नाम पी वाले बता रहे हैं, तो हमारा कहने का मतलब है कि हम बता दिए रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित, ठीक। अब मान लीजिए हम बता दिए विराट, हो सकता हो आपकी पसंद, मान लीजिए आप हो गए कुछ राम हो गए, आपकी हो सकता है पसंद विराट कोहली ना हो, रोहित शर्मा ना हो, आपकी पसंद क्या हो, केएल राहुल हो सकता है और पांड्या हो। अब देखिए ये पर्सन टू पर्सन क्या हो गया, चेंज हो गया। गुड प्लेयर की बात आई तो हमारा ये हो गया और ये हो गया, चेंज हो गया। अगर यही सब बताते तब तो सेट हो जाता, लेकिन सेट नहीं होगा ये, क्योंकि पर्सन टू पर्सन क्या हो गया, ये बदल गया, बदलना नहीं चाहिए, ठीक। यानी पर्सन, अब देखिए इवन नंबर की बात आएगी तो कोई भी आएगा तो यही बताएगा, इसलिए सेट है, ठीक। और ये है गुड प्लेयर नहीं है। हम कभी आप क्लास में लंबे लड़कों का सेट होगा कि नहीं, तो लंबे लड़कों का सेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है हम दूसरे को बताएं, कोई आए तो दूसरे को बताए, ठीक। लंबे कोई एक में डिफिनीशन नहीं है, लंबा कोई डिफिनीशन नहीं है कि ये लंबा कौन है, लंबे की कोई एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं बताया है। लंबा हो सकता हम कह दिए कि ये देख लिए है, हो सकता हो बता दिए कि ये है, यानी ये क्या है, सेट नहीं है। लेकिन यही आपका क्या कह दे कि 5 फुट से ऊपर, 5 फुट के ऊपर लड़कों के सेट होगा कि नहीं, ये होगा। कोई भी आएगा तो ये बता देगा 5 फुट के ऊपर ये लड़का है, ये लड़का है, ये सेट होगा। ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता, नहीं आएगा वो नाप लेगा, लेकिन लंबे लड़कों को नापेंगे नहीं। लंबे लड़कों के मतलब है कोई डिफिनीशन नहीं है एग्जैक्ट, ठीक। और देखिए इसको 2 तरीके से लिखा जाता है, दिख नहीं रहा है, ठीक। अब देखिए इसको 2 तरीके से लिखा जाता है, मतलब इसकी डिफिनीशन होती है कि चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका चेंज पर्सन मतलब मैन टू मैन या मेंबर टू मेंबर चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब ये चेंज नहीं होगा। अगर राम जो कह रहा है वही श्याम कहेगा, यानी इवन नंबर की बात आएगी तो दोनों एक ही कहेंगे। लेकिन अब इसको 2 तरीके से लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए 2 तरीका क्या है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट वेल्डर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में सीधा जैसे मान लीजिए हम कह दिए नेचुरल नंबर को लिखना है आपको, ठीक है। तो मान लीजिए ये सब कुछ कर लीजिए कि नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म को ऐसे लिखते हैं। इसी को मान लीजिए हम कह दिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिखेंगे कि A = x x = n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी आपका क्या है x = n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आपको पढ़ाए हैं कि 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या होता है नेचुरल नंबर। यानी रोस्टर फॉर्म को केवल मिडिल ब्रैकेट में एज इट इज लिख दिया जाता है, इसको वर्ड्स में लिखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपको कह दिए इवन नंबर की बात कर दिया, तो इवन नंबर की बात कर दिया, हमारी बी से डिनोट कर दिया था 2 4 6 एंड सो ऑन। इसको कह दिया कि इसमें लिखने के लिए सेट वेल्डर फॉर्म में, तो आपका क्या हो जाएगा x = 2n वेयर
यन बिलोंग्स टू यानी नेचुरल नंबर, ठीक। यानी रोस्टर फॉर्म को इस तरह लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म को वर्ड्स में ऐसे लिखा जाता है। मान लीजिए हम कह दिए कि वावेल, मान लीजिए ये हो गया, ए में लिख दिए कि वावेल, A-E-I-O-U, इसको इसमें लिखना है तो क्या लिखेंगे कि यक्स दैट, मतलब ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म है। आपका ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, यक्स दैट, यक्स इज ए, क्या है, इज ए वावेल ऑफ द अल्फाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ सॉरी स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट, यक्स दैट, यक्स इज ए स्मॉल सॉरी वावेल ऑफ अल्फाबेट। और ये तो हम बता ही दिए हैं आपका कि क्या है, इज ए वावेल्स ऑफ अल्फाबेट, ठीक। मतलब ये आप लिख सकते हैं वर्ड्स में, और ये क्या है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ये समझ में आया। अब नेक्स्ट पीरियड में, ओके, थैंक यू।